नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कमाल की तकनीक को समझते हैं जो हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देती है। मतलब कोड की कुछ लाइनों से उन ठोस चीजों तक जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। ये सवाल देखा जाए तो आज की मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब सिर्फ 3 अक्षरों में छिपा है, CNC। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये एक क्रांति है जिसने कुछ भी बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया है। तो आखिर ये CNC है क्या? इसका पूरा नाम है कंप्यूटरीकृत संख्यात्मक नियंत्रण। आसान भाषा में कहें तो ये मशीनों को एक बहुत ही सटीक डिजिटल रेसिपी फॉलो करने का तरीका है। इससे मशीनें अविश्वसनीय प्रिसिजन के साथ कुछ भी बना सकती हैं। तो ठीक है, ये तकनीक असल में काम कैसे करती है और ये आज इतनी जरूरी क्यों हो गई है? चलिए इस प्रक्रिया की तह तक चलते हैं। देखिए, CNC से पहले हाथ से मुश्किल शेप्स बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और महंगा काम था। CNC हमें एक ही चीज को बार बार, 100 बार, 1000 बार बिल्कुल एक ही प्रिसिजन के साथ बनाने की ताकत देता है। इसकी वजह से मशीनें 24 घंटे काम कर सकती हैं और आज के प्रोडक्ट्स के लिए जो बारीक से बारीक टॉलरेंस चाहिए होता है उसे भी आसानी से हासिल कर सकती हैं। लेकिन ये जो कमाल की सटीकता है, ये आखिर आती कहां से है? इसका राज एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार मैकेनिकल इनोवेशन में छिपा है। जो पुरानी मशीनें होती थीं उनमें स्क्रू और नट के बीच घर्षण यानी फ्रिक्शन होता था और एक छोटा सा गैप भी। इसी को बैकलैश कहते हैं, जिससे प्रिसिजन खत्म हो जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पुरानी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील थोड़ा ढीला होता है ना, पहियों के मुड़ने से पहले जो हल्का सा प्ले होता है, बस वही है बैकलैश। CNC मशीनें इसका एक जबरदस्त हल निकालती हैं, बॉल स्क्रू। ये स्लाइडिंग को रोलिंग से बदल देता है। यहाँ देखिए ये बॉल स्क्रू काम कैसे करता है। स्क्रू और नट के बीच में स्टील की छोटी छोटी गेंदें होती हैं। अब जैसे ही स्क्रू घूमता है, ये गेंदें एक खास रास्ते पर लुढ़कने लगती हैं, जिससे फ्रिक्शन लगभग खत्म हो जाता है। ये बिल्कुल एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है, जो मूवमेंट को एकदम स्मूथ और बेहद सटीक बना देता है। और ये कितना कुशल है, अंदाजा लगाइए। एक बॉल स्क्रू घूमने वाली ताकत के 90% से भी ज्यादा हिस्से को सीधी रेखा की गति में बदल सकता है। ये पुराने स्क्रू के मुकाबले एक बहुत बहुत बड़ा सुधार है, जो अपनी ज्यादातर ताकत तो घर्षण से लड़ने में ही गवा देते थे। तो फिर उस बैकलैश या प्ले का क्या? उसे कैसे खत्म किया जाता है? CNC मशीनें एक बड़ी चालाक तरकीब अपनाती हैं। वे 2 नटों को एक दूसरे के खिलाफ कस देती हैं, जिससे कोई भी ढीलापन बचता ही नहीं। इसका मतलब यह है कि जैसे ही कंट्रोलर मशीन को चलने का ऑर्डर देता है, वो तुरंत बिना किसी देरी के चलती है। तो बॉल स्क्रू तो मूवमेंट को मुमकिन बनाते हैं, लेकिन उन्हें घुमाता कौन है? यहां पर आती हैं CNC की मांसपेशियां, यानी कि मोटर्स। CNC में मोटे तौर पर 2 तरह की मोटरें होती हैं, स्टेपर और सर्वो। स्टेपर मोटरें सीधी सादी और सस्ती होती हैं, जो डिजिटल पल्स के हिसाब से तय कदमों में चलती हैं। वहीं सर्वो मोटरें ज्यादा एडवांस होती हैं। वे एक फीडबैक सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं ताकि ये पक्का हो सके कि वो हमेशा सही जगह पर हैं। यही चीज उन्हें तेज, स्मूथ और ज्यादा ताकतवर बनाती है। ये क्लोज्ड लूप सिस्टम ही सर्वो की सटीकता का असली राज है। कंट्रोलर मोटर को एक कमांड भेजता है, मोटर पर लगा सेंसर वापस बताता है कि वो असल में कहाँ है। अगर दोनों में कोई भी फर्क होता है तो कंट्रोलर तुरंत उसे ठीक कर देता है। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है जो पक्का करती है कि हर मूवमेंट बिल्कुल सटीक हो। और इस पूरे ऑर्केस्ट्रा को कौन चला रहा है? वो है मशीन कंट्रोल यूनिट या MCU। ये वो कंप्यूटर है, वो दिमाग है जो प्रोग्राम को पढ़ता है, सारे हिसाब किताब करता है और मोटर्स को ठीक ठीक बताता है कि उन्हें क्या करना है। तो अब जब हम हार्डवेयर को समझ गए हैं, तो सवाल ये है कि हम इस MCU से बात कैसे करें। हम उससे मशीन की अपनी भाषा में बात करते हैं। देखिए, एक CNC प्रोग्राम पहली नजर में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में ये बहुत सरल है। इसकी सबसे छोटी इकाई है एक कैरेक्टर। कैरेक्टर मिलकर बनाते हैं एक वर्ड, जो एक कमांड होता है। कई वर्ड मिलकर बनाते हैं एक ब्लॉक, यानी निर्देशों की एक लाइन, और बहुत सारे ब्लॉक्स मिलकर पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं। ये G कोड की एक आम लाइन है, जो CNC प्रोग्रामिंग की सबसे आम भाषा है। देखने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। उतना डरावना नहीं है जितना लग रहा था, है ना? N60 का मतलब है बस लाइन नंबर। G01 मशीन को सीधे लाइन में चलने को कहता है। Z-1 बताता है कि -1 की गहराई तक जाना है। F50 से स्पीड सेट होती है और M08 कूलेंट चालू कर देता है।
देखा, ये बस सीधे साधे लॉजिकल निर्देशों का एक सेट है। और यहाँ G01 कमांड काम करता हुआ दिख रहा है। कोड की बस एक लाइन और मशीन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक सीधी कंट्रोल कटिंग करती है। हर एक कमांड एक असली फिजिकल एक्शन में बदल जाता है। चलिए अब इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कोड की ये लाइनें एक असली तैयार हिस्से में बदल जाती हैं। ये देखिए, ये एक पूरा टूल पाथ है। मतलब एक पार्ट को काटने के लिए जो भी मूवमेंट चाहिए वो सब यहाँ दिख रहा है। हर एक सीधी लाइन, हर एक मोड़ जी कोड की एक खास लाइन से कंट्रोल होता है। जरा इस प्रोग्राम के कुछ स्टेप्स को देखिए। N35 एक सीधी लाइन काटता है, फिर N40 G2 कमांड का इस्तेमाल करके घड़ी की दिशा में एक गोल कर्व काटता है। N45 और N55 फिर से सीधी लाइनें काटते हैं। बस इन्हीं सीधी लाइनों और कर्व्स को जोड़कर लगभग कोई भी आकार बनाया जा सकता है। और आखिर में सारी बात बस इसी एक चीज पर आकर टिकती है। जैसा कि ये स्रोत कहता है, कोडेड निर्देश अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों से बने होते हैं। सीएनसी की सारी ताकत इन्हीं सरल निर्देशों में छिपी है, जो मशीन को बताते हैं कि कहाँ जाना है, कितनी तेजी से जाना है और रास्ते में क्या करना है। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे ये तकनीक और भी आसान और सुलभ होती जा रही है, सोचकर ही मजा आता है कि भविष्य में क्या कुछ मुमकिन होगा, जब कोई भी कहीं भी अपने आइडियल्स को कोड के जरिए एक असली चीज में बदल सकेगा। तो हम क्या बनाएंगे? संभावनाएं सच में अनंत है और भविष्य का निर्माण तो अभी बस शुरू हुआ है।